देख रहे हैं भारत टीवी, जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आगरा में लॉकडाउन के चलते सभी बाजार बंद थे। अब प्रशासन की अनुमति से बाजार खोले गए हैं, तो वहीं व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। रोडवेज बसों का भी संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। मोहब्बत की नगरी आगरा में लॉकडाउन के कारण वीरानी सी छाई हुई थी। प्रशासन की अनुमति से अब बाजार खोलने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं दुकानों पर रौनक सी छाई हुई है। चारों तरफ आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है, तो रोडों पर भी लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ईदगाह बस स्टैंड से रोडवेज बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश की सीमाओं तक बसों का आवागमन चलेगा। दूसरे प्रदेशों में अभी आवागमन बंद कर दिया गया है, तो वहीं आने जाने वाले लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जाते आते दिखाई दे रहे हैं। तो दुकानों पर भी सामान खरीदने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। बाजार में चारों तरफ हरियाली सी छा गई है। प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर ही बाजार खोले जा रहे हैं। आगरा से भारत टीवी के लिए अशरफ खान की रिपोर्ट। और ये प्रशासन की तरफ से जो हमें सुविधा दी जा रही है, आज के दिन जैसे ये एक साइड खोली जाएगी और कल दूसरी साइड खोली जाएगी। और ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए सुविधा है, जिससे एक दूसरे से वो ये वायरस जो चल रहा है ये फैले नहीं। ये हम लोगों का ही दायित्व बनता है कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और कस्टमर का भी ध्यान रखें, कस्टमर से दूरी बनाए रखें। ये दुकान जो खुली है उस दुकान को आपका लॉकडाउन था 2 महीने 10 दिन हो गए इसको लॉकडाउन को लगा हुआ है। अब ये 2 महीने 10 दिन बाद जो दुकानें खुली उस पर आपके दुकानदारी पर क्या प्रभाव पड़ा? सर, दुकानदारी पर तो प्रभाव ये है, कुछ ग्राहक आ रहा है, ज़्यादातर ग्राहकों को ऐसा लग रहा है कि महंगा सामान मिल रहा है। बाकी जो समझदार ग्राहक होता है तो वो ले जाता है, चला जाता है। लेकिन आपने जो सामान जो आप लॉकडाउन से पहले बेचते थे उन रेटों में, या अब फिर वो इसी रेटों में बेच रहे हैं या कुछ भी? सर, ये बाजार में पहले नंबर जो थोक के विक्रेता हैं उन लोगों के पास माल रखा है, मगर वो लोग अभी आनाकानी डाल रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा 1 आध रुपये का अंतर रखना पड़ रहा है। जिस तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिला अधिकारी महोदय के ऊपर निर्भर कर दिया कि जिस तरह से जिला अधिकारी अपने ज़िले के अंदर चाहेंगे उस तरह से बाज़ार खुलवाया जाएगा। जिला अधिकारी महोदय ने बाज़ार कमेटी की मीटिंग उनके साथ में करके ये निर्णय लिया गया कि एक दिन एक तरफ की दुकान खुलेंगी, एक दिन एक तरफ की दुकान खुलेंगी। तो ये अच्छा एक मेरी तरफ से जो मैं समझ रहा हूँ एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि धीरे धीरे से जो आर्थिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे पटरी पर आएगी और लोगों के काम धंधे शुरू होंगे। इससे हमें बहुत बड़ी खुशी है। मगर जिस तरह से बाज़ारों को खुलवाया गया है वो ठीक है, मगर जो बाज़ार कमेटी है, जो दुकानदार हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से दुकानों पे जो ग्राहक आएँ वो कम से कम 5 के अनुसार ही होनी चाहिए, 4 या 5। और वहाँ अगर पैकिंग होने में अगर देर लगती है तो वहाँ उनको खड़ा ना रखे, उनसे 10-15 मिनट या 20 मिनट का टाइम दे दी जाए, क्योंकि जब तक वो पैकिंग करें उसके बाद ही वो आएँ और पैकिंग करके सीधे ले जाएं। ऐसा मैं दुकानदारों से अपील करता हूं और ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसा डिटेंशन बना के रखें वो लोग। क्यों जैसे कि जो दुकानों पर आज देखा जा रहा है, दुकानों पर जैसे पब्लिक निकली है तो इकट्ठी होकर एक ही दुकान पर मिल रही है और किसी पे मास्क है, किसी पे मास्क नहीं है। ये दुकानदारों की कमी है। अगर दुकानदार इसका सरकार का या जो सरकारी आदेश हुआ है उसका उल्लंघन करते हैं तो कोई भी दुकानदार हो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी दुकान को सीज कर देना चाहिए। सर जी, शराब के लिए ठेके खोले, इस बारे में क्या हुआ? ये सरकार ने जो जिस तरह से पहले से देहातों में जो शराब के ठेके पहले से खुलवा रखे हैं और जो अभी जो शहरों के अंदर जो शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि इससे जो है तमाम भीड़ बढ़ेगी। दारू पी करके आदमी वहीं दारू पी लेता है, वहीं गाली गलौज करता है। इससे लोगों को एक रोष बढ़ेगा, इससे महिलाओं में बहुत बड़ा रोष है, जनता में इससे रोष है कि जो काम की चीज़ें हैं वो तो बंद कर रखी हैं,
और जो किसी काम के लिए जो बर्बादी की चीज़ें उनको खुलवा दिया गया वारी सरकार। ऐसा मैं नहीं मानता इस बात को कि शराब के ठेकों को खुलवा करके, शराब के ठेकों से तो और बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग डिटेंशन नहीं बना पाएंगे, दारू पीने एकदम भीड़ होगी वहाँ पर, वो कोई नहीं, और वो ठेके वाले की भी नहीं मानेंगे, है ना। तो मैं ऐसा निवेदन जिला प्रशासन से करता हूँ कि कम से कम 2 माह के लिए जो शराब के ठेके हैं उनको बंद कराया जाए, उनको ना खोला जाए। मैं यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज का क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली दुलारे। सर, जो आपके यहाँ से आज जो बसों के संचालन चालू हुआ है उसके बारे में आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ जो मुख्यालय से आदेश दिए गए हैं कि अपने स्टेट के अंदर, जहाँ तक हमारी अपनी स्टेट है वहाँ तक अपनी फुल गाड़ी चलाई जाए, 50 सवारी से ज़्यादा सवारी नहीं चलाई जाए, स्कैनिंग कर ली जाए ऐसे ना। और जहाँ तक है सवारियों को मास्क की और इसके लिए कह दिया जाए, ड्राइवर और कंडक्टरों को मास्क दिए जा रहे हैं, आज सैनिटाइजेशन दिया जा रहा है, इस पूरी सुविधाओं के साथ भेजा जा रहा है। सर, आपके यहाँ से जो सवारियाँ बस में बैठती हैं तो वो यहाँ से सैनिटाइज होकर बैठती हैं सारी? नहीं, सैनिटाइज उनका नहीं करते हैं, अपने ड्राइवर कंडक्टर का करके भेज रहे हैं। अच्छा। अगर किसी आदमी को जरूरत होती है तो स्टैंड पर लगवा दिया, ऐसे में पूरा कैंप लगवा दिया, कैंप लगवा दिया, जिस आदमी को करना है वो कर ले। अमूमन कहा जाता है, कंडक्टर ड्राइवर उसे राय देते हैं कि भाई आप कर लो, लेकिन अगर वो कर लेते तो भी ठीक है, नहीं लेते हमारे ड्राइवर कंडक्टर उनसे अपने तरीके से काम करते हैं। सर, आगरा वासियों और देशवासियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि मुंह पे मास्क वगैरह लगाएं, क्या संदेश है? जी आगरा वासी और अपने शहर में आप को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग घर से निकले तो मास्क वगैरह का प्रयोग करें? हाँ, मैं इसके अंदर मतलब जो भी जनता है और उनसे कहूँगा पूरी सुविधाओं के साथ, मतलब कोई भी गाड़ी, हमारी गाड़ी के अंदर स्टैंडिंग नहीं जाएगा। और सवारियों से अपील कर रहा हूँ कि वो अपने जो अटके हुए हैं, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, उन्हें पूरी सुविधाओं के साथ उनके घर तक सुविधा पहुँचाई जाएगी, केवल अपने स्टेट के अंदर। 8 तारीख के बाद दूसरा निर्णय आएगा, उसके बाद दूसरा देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद जैसे शासन से अनुमति मिली है तो अभी केवल अपने राज्य में और राज्य की सीमाओं तक हमें बस चलाने की अनुमति मिली है। उसी के अनुरूप अपने पूरे उत्तर प्रदेश में हम यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं, और बाहर से जो यात्री बॉर्डर पे आ जाते हैं उन्हें भी हम लोग अपने जो स्टेट के होते हैं उन्हें उनके घरों तक, उनके गृह जनपदों तक पहुंचा रहे हैं। सर, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी हम बस स्टैंड पे खड़े थे, जहाँ यात्री नहीं है, तो इसमें रोडवेज को कुछ घाटा वगैरह पड़ रहा है? देखिए, यात्री न होने पर तो स्वाभाविक है कि रोडवेज को घाटा ही होता है, और लेकिन धीरे धीरे अब संख्या बढ़ेगी। और मेन चीज़ ये जनहित में चलाई जाने वाली सेवाएं हैं, तो निश्चित रूप से जनहित में ही चलाई जा रही हैं। अभी घाटे मुनाफा का ये इस पर विचार नहीं किया जा रहा है, जैसा शासन का निर्देश है उसके अनुरूप बसों को संचालित किया जा रहा है। जो आपका स्टाफ है, बस के अंदर ड्राइवर है और कंडक्टर है, तो उनको सैनिटाइजर वगैरह, किट वगैरह सब मुहैया? सबको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, और यात्रियों को भी उनका स्क्रीनिंग करके ही गाड़ी में बैठाला जा रहा है। सर, कितने यात्री आएंगे बस के? फुल कैपेसिटी, केवल स्टैंडिंग कोई यात्री नहीं रखेंगे। हमारी बस अगर 52 सीटर है तो हम 52 यात्री तक बैठा सकते हैं।